हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथ कूल। और मैं हूं कंचन मित्तल और हम पढ़ रहे हैं डिहाइड्रल ग्रुप्स। तो डिहाइड्रल ग्रुप्स में अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ कर चुके हैं। मैं इस पे ऑलरेडी 3 वीडियोस बना चुकी हूं, जिसमें मैंने ऑर्डर के बारे में पूरा डिस्कशन करा है, हमने इसके सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करा है, साइक्लिक सब ग्रुप्स के बारे में डिस्कस करा, और पर्टिकुलरली लास्ट वीडियो में मैंने यहाँ पे ऑर्डर 4 के सब ग्रुप्स D4 में क्या क्या होंगे अदर देन साइक्लिक सब ग्रुप्स, तो ये हमने डिस्कस करा है। तो अभी तक 3 वीडियोस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी हैं तो यहाँ पे बेल आइकन को क्लिक करिए और वॉच द फुल वीडियोस। और हाँ, अगर आप लोगों को अच्छे से डीएन या डायरेक्ट ग्रुप समझना है तो हाँ, वीडियोस को फुल देखिए। और हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं तो आप उसको 1.5x की स्पीड पे देख सकते हैं, ताकि आप लोगों का टाइम भी कम लगे और आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा समझ में भी आए। बट येस, वॉच द वीडियोस फुल्ली सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली। तो चलिए, अभी तक मैंने जैसे बोला था कि ऑर्डर 4 के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब हमारी बारी आती है ऑर्डर 6 के बारे में। तो एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, जैसे मैंने ऑर्डर 4 के बारे में बताया था। तो इस फॉर्मूले में क्या रहा है, तो इस फॉर्मूले को मैं एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताऊंगी कि देखो, ऑर्डर 6 का अगर लैग्रांज थ्योरम, अगर ऑर्डर 6 का कोई ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है डीएन में, तो वो ऑर्डर ऑफ डीएन को डिवाइड करना चाहिए 6 डिवाइड 2n, यानी कि 3 शुड डिवाइड n। यानी कि अगर 3 डिवाइड करेगा n को, तभी उसमें ऑर्डर 6 का ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो अगर आप लोग फॉर्मूला देखो, यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है। आप यहाँ पे इसको ये भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि 3 डिवाइड्स n तो देयर एग्जिस्ट सम ग्रुप, 3 डिवाइड्स n तो देयर एग्जिस्ट सम ग्रुप। यहाँ पे आप इसको ऐसे लिखते हो, इफ 3 डज नॉट डिवाइड n, ठीक है, ऑल आर सेम थिंग्स। तो इतना पता चल गया कि कब एग्जिस्ट कर सकता है। हाँ, लेकिन कंफर्मेशन तो चाहिए ना। फॉर्मूला से कंफर्मेशन आ रही है कि अगर डिवाइड करा तो हाँ, पक्का आएगा ही आएगा, लेकिन आएगा कैसे। पहले साइक्लिक सब ग्रुप की बात कर लेते हैं ऑफ ऑर्डर 6, यानी कि Z6। अब यार, D6 की बात कर रहे हैं, बना किससे है ये, तो इनसे ही तो बना है। तो Z6 का तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और मैंने कहा था कि साइक्लिक सब ग्रुप डीएन में सिर्फ एक यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर, और कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो 6, इफ 6 डिवाइड्स n देन ओनली देयर एग्जिस्ट साइक्लिक सब ग्रुप। और किस ऑर्डर का, ऑर्डर 6 का। तो यानी कि यूनिक 1 साइक्लिक सब ग्रुप। तो 6 डिवाइड्स n, तो देखो 6 डिवाइड्स n में यहाँ पे एक नंबर 1 लिखा हुआ है। ये 1 आया कहाँ से, ये आया है उसी Z6 से, ध्यान रखना। और जैसे ही यहाँ पे देखो, अगर 6 डिवाइड नहीं करेगा तो ये 1 हट जाता है, यानी कि साइक्लिक सब, ये जो 1 था ये साइक्लिक सब ग्रुप का था। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने सेम ही कॉन्सेप्ट जो है वो ऑर्डर 4 के लिए भी बताया है। अब ये n/3 कहाँ से आ रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ, जैसे K4 का अगर आप लोगों को आइडिया लग गया होगा, क्योंकि K4 में मतलब जब क्लेंस ग्रुप आ रहा था तो मैंने n/2 करा था, और यहाँ पे मैंने n/3 कर दिया है। तो मुझे लग रहा है कुछ लोग गैस करना शुरू कर दिए होंगे कि आ कहाँ से रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि अब देखो, ऑर्डर 6 की बात कर रहे हैं, ऑर्डर 6 साइक्लिक की बात कर ली, बचा कौन सा, S3। अब देखो, ध्यान से करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई टोल्ड यू, लाइक इन केस ऑफ दिस K4, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। S3 बन किस से रहा है, आइडेंटिटी से। ऑर्डर 3 का एलिमेंट चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं S3 में, 2 एलिमेंट चाहिए होते हैं ऑर्डर 3 के। नाम मैं उनको दे रही हूं। देखो, ऑर्डर 3 का वैसे हम कैसे लिखते थे, 1 2 3। तो ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट चाहिए होता है, और ऑर्डर 2 के कितने, 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट, 1 2 1 3। तो देखो, अगर मुझे S3 टाइप का बनाना है तो सबसे पहले मेरे कितने S3 टाइप के बन सकते हैं, ये देखो ऑर्डर 3 पे भी डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, इस पे भी डिपेंड करेगा, ऑर्डर क्या कहते हैं इस पे, ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स। चलो देखते हैं कि S3 के एलिमेंट्स अब बनाते कैसे। तो S3 में सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, ठीक है। अब मुझे ऑर्डर 3 के एलिमेंट्स चाहिए 2। अब देखो, रिफ्लेक्शन में तो कोई ऑर्डर 3 का एलिमेंट नहीं है, और हमारे पास पूरे ग्रुप जो D6 है उसमें सिर्फ 2 ही एलिमेंट है ऑर्डर 3 के। वो कौन कौन से है, AQ और
A4, तो ये हमने फिक्स कर दिए। यानी कि अगर मुझे S3 का कोई भी सब ग्रुप बनाना है तो ये एलिमेंट हमेशा फिक्स रहेंगे। अब हम शुरुआत करते हैं रिफ्लेक्शन से। B आ गई। अब देखो मैंने क्यों रिफ्लेक्शन से शुरुआत करी, क्योंकि मुझे S3 बनाने के लिए ऑर्डर 2 के एलिमेंट चाहिए। कितने एलिमेंट्स चाहिए ऑर्डर 2 के? 3 एलिमेंट्स चाहिए। अब अगर मैं यहाँ से ऑर्डर 2 का उठा लूँ, लेकिन मुझे अल्टीमेटली उठाने तो रिफ्लेक्शन में से भी पड़ेंगे ना, तो मैंने क्या किया, मैंने शुरुआत ही रिफ्लेक्शन से कर ली। अब देखो अगर B है तो A3 B भी होगा और A4 B भी होगा। अब देखो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, अच्छा तो ये हो गया B A3 B A4 B हो गए 1 2 3, कितने एलिमेंट्स हो गए ऑर्डर 3 के? ऑर्डर 2 के 3, यानी कि ग्रुप कंप्लीट। अब फिर से आ जाओ, अब B उठा लिया। अब B की जगह अब B की जगह क्या उठाओ? A B उठाओ। हाँ A B उठाओ, ठीक है, A B उठा लिया। अब देखो इसमें से कौन कौन से कवर हो गए, देखो B कवर हो गया, A3 B कवर हो गया और A4 B कवर हो गया। अब मैंने A B उठाया। अब देखो A B है, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो A3 B, ग्रुप बनाना है भाई इसलिए करा रहे हैं। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो A5 B, तो A3 B हो गया। एक मिनट, इसका और इसका कराएंगे तो भाई A4 आएगा ना। और ठीक है, तो नहीं नहीं नहीं, नहीं एक मिनट, B से A3 B आ गया, A4 B आ गया। ठीक है, अब मैंने A B लिया तो इसको करेंगे तो A4 B आ गया, और अगर मैं इसको करूंगी तो A5 B आ गया। कुछ ना कुछ गड़बड़ करिए, देखो हाँ A² और A4 उठाना था, कर दी ना गड़बड़। ठीक है, अब देखो मैंने भी यहाँ पे से अगर मेरे से थोड़ा सा मतलब मैंने ध्यान हटा तो हो गई ना। ऑर्डर 3 के लेना, ऑर्डर 3 का है A² और A4। अब करो मल्टीप्लाई, B लो, B को करोगे तो A² B, इसको इससे करोगे तो A4 B। फिर से देखो दोबारा से लिखने पड़ेंगे। हाँ तो B हो गया, A² B हो गया और A4 B हो गया। अब देखो ये तो फिक्स बोले थे ना ऑर्डर 3 के, B की जगह आप क्या उठाओ? दूसरी रिफ्लेक्शन A B, जो इनमें से ना आ रही हो। A B को इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा? A3 B, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो A5 B, तो यानी कि सारे एलिमेंट्स कवर हो गए। तो इस तरीके से अगर आप देखो ये 3 एलिमेंट्स तो हमेशा फिक्स रहे ना, है ना। चेंज किससे आया? सिर्फ इनसे आया। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूले से भी देखूं तो यहाँ पे हमने क्या करा, जितनी रिफ्लेक्शंस थी उसको मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको बार बार 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो 6/3 तो आएगा 2। और अगर मैं बाय फॉर्मूला भी जाऊं तो क्या आएगा? n/3, सॉरी ये वाला आएगा ना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो 6 डिवाइड कर रहा है, तो n/3 यानी कि 2, तो 2 S3 टाइप के आएंगे। यानी कि अब आप इसको ध्यान से देखो तो n/3 यहाँ पे S3 को बता रहा है और 1 जो है यहाँ पे Z6 को बता रहा है। तो अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि D6 में कौन कौन से सब ग्रुप आएंगे ऑर्डर 6 के। एक तो S3 के तो इस टाइप के आएंगे और एक आएगा Z6 का आएगा। ठीक है, Z6 का तो हमें पता है क्या आएगा, E A² A3 A4 A5। तो अगर अब आप लोगों से कोई ऑर्डर 6 के सब ग्रुप D6 में पूछे तो कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो ये हो गई ऑर्डर 6 की बात। अब मैं करती हूँ ऑर्डर मतलब अब मैं D4 में बात करती हूँ कि क्या उसमें एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम 5 फॉर्मूला ही चलेंगे, इसको मैं यहाँ से रब कर रही हूँ। देखो और वैसे भी अगर आप देखो, अगर मैं यहाँ पे D4 की बात करूँ, सबसे पहली बात तो 3 डज नॉट डिवाइड्स 4। 3 डज नॉट डिवाइड्स 4, तो मैंने बोला था कि अगर मुझे ऑर्डर 6 का कोई भी अगर ग्रुप एग्जिस्ट कराना है तो 3 को किससे डिवाइड कराना, मतलब 4 को n, 3 शुड डिवाइड्स n। लेकिन यहाँ पे ये केस नहीं हो रहा। दिस इंप्लाइज देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6 इन D6, ऑर्डर 4 सॉरी, रुको, हाँ ऑर्डर 6 इन D4। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब आप मैं कहूँ D12 में निकालो ऑर्डर 4 की।
तो फॉर्मूला क्या था, जल्दी से ध्यान रखो। सबसे पहली बात 12 इवन है। देखो ऑर्डर 4 के मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। फॉर्मूला क्या था, n/2 + 1। वो कब था, जब 2 डिवाइड्स n एंड 4 डिवाइड्स n। यहाँ पे 12 है, 4 डिवाइड्स 12, तो आ जाएगा ये यहाँ पे n क्या है 12, 7। ठीक है, तो यहाँ पे 6 तो कैसे हो गए, K4 टाइप के हो गए, और एक ये जो 1 है ये किस टाइप का हो गया, ऑर्डर 4 का, सॉरी Z4 टाइप का हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर ये तो हो गई ऑर्डर 4 के बारे में, अब मैं 6 का निकालना है अब हमें। तो ऑर्डर 6 में अगर आप देखो 6 डिवाइड्स n होना चाहिए और 3 डिवाइड्स n। तो यहाँ पे जो 12 है, तो 6 जो है वो 12 को डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला कौन सा, ये वाला लग जाएगा। तो 12/3 + 1, 4 + 1 5। यानी कि अब आप देखो आपको D12 में ऑर्डर 4 के भी सारे सब ग्रुप्स के बारे में पता है और ऑर्डर 6 के भी सारे सब ग्रुप्स के बारे में पता है। तो इट मीन्स अब हमें चीजें क्लियर हो गई हैं कि अगर हमसे क्या कहते हैं ग्रुप्स के बारे में पूछा जाए, सब ग्रुप्स इन DN, तो हम लोग अब क्लियरली बता सकते हैं कि जो DN है फॉर ऑल n > 3 आर नॉन अबेलियन। ठीक है, 4 का ऑर्डर 8, Z4 का भी ऑर्डर 8, लेकिन ये एक साइक्लिक है और ये नॉन अबेलियन है। तो अब देख लेते हैं एग्जैक्टली कि इसके एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है और क्या नहीं है। आइडेंटिटी एक ही आता है। अब पहले Z8 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। Z8 साइक्लिक ग्रुप, अगर डिवाइजर है तो कितना होता है 5 2, 2 ऑर्डर का 5 2 इज 1। अब 4 ऑर्डर का 5 4, 5 4 यानी कि 5 2 स्क्वायर 2 आता है। 5 8, 5 8 मीन्स 5 2 क्यूब, मैंने फॉर्मूला बता रखा है, लिख देती हूँ। 2 की पावर क्यूब माइनस 2 की पावर स्क्वायर, तो स्क्वायर कॉमन लिया 2 - 1, फॉर्मूला क्या आया 4। यानी कि Z8 में ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 का भी एक एलिमेंट, ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट और ऑर्डर 8 के 4 एलिमेंट। अब आते हैं D4 पे। देखो आप लोग भी ऐसे बनाना सीख लो, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। D4 अबेलियन नहीं है भाई, हमने देख चुके हैं, साइक्लिक भी नहीं। देखो जब अबेलियन है तो साइक्लिक कैसे होगा यार। ठीक है, वैसे भी अगर आप देखो D4 अभी मैंने बताया था किससे बनता है D4, Z4 यूनियन रिफ्लेक्शन से। ठीक है, Z4 में कोई एलिमेंट ऑर्डर 8 का नहीं है। अब हमें D4 में सारे एलिमेंट्स पता है, तो यानी कि Z8 तो हो नहीं सकता, मतलब 8 ऑर्डर का तो एलिमेंट कोई भी नहीं है। अब ऑर्डर 2 क्या बताया था, D4 4 इज इवन, n + 1 यानी कि 4 + 1 5। ऑर्डर 4 के कितने एलिमेंट्स हैं, 4 डिवाइड्स 4, तो कितने हो जाएंगे ऑर्डर 4 के 5 4, तो 5 4 क्या होगा यहाँ पे, तो हमें डायरेक्ट लिख रही हूँ 2। तो देखो ये तो हो गई इसमें एलिमेंट्स का, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स का डिस्कशन। D4 में 1 5 2 और Z8 में 1 1 2 और 4। अब आप देखो Z8 में मेरे को सब ग्रुप्स भी बताया, किस किस ऑर्डर का सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा, 1 2 4 8, इन सब ग्रुप के ऑर्डर एग्जिस्ट करेंगे। और मुझे पता है कितने, मतलब अगर मैं सब ग्रुप्स निकालना चाहूँ तो यूनिक सब ग्रुप एग्जिस्ट करता है Z8 में। अब मुझे लेकिन D4 के सब ग्रुप्स के बारे में मैं एक बार मैंने अभी भी कैलकुलेट करके आप लोगों को बताया, जल्दी से लिख लेते हैं Z4 के बारे D4 के बारे में। तो ये तो हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, ये ऑर्डर हो गया, ये हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब मैं यहाँ पे सिर्फ D4 की बात कर रही हूँ। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं नंबर ऑफ सब ग्रुप्स की बात करूंगी, किस ऑर्डर के, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में, किसमें, DN में। तो देखो भाई 1 ऑर्डर का तो एक ही है आइडेंटिटी से। ऑर्डर 5 जल्दी बताओ कितने थे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे ऑर्डर 2 के ही उतने ऑर्डर 2 के सब ग्रुप्स होंगे, यानी कि 5। क्लियरली बताए भी थे क्या क्या होंगे। अब आ जाते हैं ऑर्डर 4। अब ये भी निकाला है यार, ऑर्डर 4 क्या था, 4 डिवाइड्स 4, n/2 + 1, 4/2 + 1 कितना हो गया, सॉरी 3 आ गए। अब आ जाओ Z8 पे। अच्छा यहाँ पे डिवाइजर्स पे, हाँ ठीक है ऑर्डर 8 का D4 खुद ही हो गया, 1 हो गया।
तो यहाँ पे कितने सब ग्रुप्स आ गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने हैं, 10 हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप Z8 की बात करो, Z8 में कितने आते थे, टॉ8 क्या आ गया, 3 + 1 4, तो 4 सब ग्रुप्स होंगे Z8 में, लेकिन D4 में कितने सब ग्रुप्स है, 10। सो आई होप कि आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आ गई हो, और अगर आप लोगों को हमारा ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमारे चैनल पे हायर एजुकेशन से रिलेटेड ऑल वीडियोस अवेलेबल हैं। ग्रुप थ्योरी की, अगर आप लोगों को ग्रुप थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं उसकी वीडियोज़। एंड प्लीज़ लाइक आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। So next time I will do the external direct product. So see you next time. Bye everyone. Thank you.